नमस्ते। कभी सोचा है कि आपके किचन में जो मेथी रखी है वो सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि हजारों साल पुराना एक औषधीय राज हो सकता है। आज हम मेथी के इसी छुपे हुए इतिहास और विज्ञान की परतों को खोलने वाले हैं। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। सोचिए, क्या हो अगर आपके मसाले के डिब्बे में आयुर्वेद का एक छिपा हुआ सीक्रेट हो। आज हम बस इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये छोटा सा दाना असल में सेहत का कितना बड़ा खजाना है। तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम मेथी की जड़ों तक जाएंगे। इसके आयुर्वेदिक डीएनए को आप कह सकते हैं डिकोड करेंगे। देखेंगे कि हमारे पूर्वज इसे किन किन कमाल के इलाजों में इस्तेमाल करते थे। फिर हम सीधे आज की लैब में जंप करेंगे और देखेंगे कि साइंस का इन दावों पर क्या कहना है। और आखिर में इस सारे ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। मेथी को एक मसाले के तौर पर तो हम सब जानते हैं, आज इसे इतिहास के एक पन्ने के तौर पर जानते हैं, और भी गहराई से। तो हर कहानी का एक हीरो होता है और उसका एक नाम भी होता है। साइंस की भाषा में इस छोटे से दाने का नाम है ट्राइगोनेला फीनियम ग्रेकम। जी हाँ, ये वही पौधा है जिसके पत्ते और बीज हम और आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। और पता है, ये सिर्फ कोई आम मसाला नहीं था, ये तो एक तरह की सेलिब्रिटी थी। पुराने ग्रंथों में इसके एक नहीं कई नाम मिलते हैं, जैसे चंद्रिका शायद इसके कूलिंग इफेक्ट की वजह से, या फिर उग्रगंधा इसकी तेज तीखी खुशबू के कारण। हर नाम अपने आप में एक कहानी है जो ये दिखाता है कि ये हमारी संस्कृति में कितना अंदर तक रचा बसा था। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मेथी का आयुर्वेदिक बायोडेटा। मतलब हजारों साल पहले जब कोई मॉडर्न लैब नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके गुणों को आखिर समझा कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद ना किसी भी जड़ी बूटी को एक सुपर हीरो की तरह देखता है जिसकी अपनी अलग अलग सुपर पावर्स होती हैं। इसे कहते हैं रस पंचक। अब मेथी को देखिए, इसका स्वाद कड़वा और तीखा, इसकी तासीर गर्म, इसके गुण भारी और चिकना जो शरीर को पोषण देते हैं, और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर ये वात और कफ दोष को शांत करती है, उन्हें बैलेंस करती है। बस यही प्रोफाइल, यही बायोडेटा तय करता है कि ये शरीर पर काम कैसे करेगी। कमाल है ना? तो ठीक है, ये तो हो गया इसका बायोडेटा, पर इसका असल मतलब क्या था? हमारे पूर्वज इस जानकारी का इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने में कैसे करते थे? चलिए अब थोड़ा और टाइम में पीछे चलते हैं और उनके नुस्खे जानते हैं। तो वो इसे यूज कैसे करते थे? सबसे पहले तो पाचन के लिए। ये हमारी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करती है। फिर जोड़ों के दर्द और सूजन में इसे एक रामबाण इलाज माना जाता था। जो नई माएँ होती थीं उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि ये दूध बढ़ाने में मदद करती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये शरीर को ताकत भी देती थी। सोचिए, एक मसाला और इतने सारे फायदे। ठीक है, ये सब तो हो गई हजारों साल पुरानी बातें, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की साइंस भी इन बातों को मानती है? तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन को सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि साइंटिस्ट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे मेथी में क्या दिखता है। और यहीं पर होता है असली जादू। आयुर्वेद में जिस बीमारी को प्रमेह कहा गया, यानी आज की डायबिटीज, मॉडर्न साइंस उसे कंफर्म कर रही है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया है कि मेथी में ट्राइगोनेलिन और डायोस्जेनिन जैसे खास तत्व होते हैं जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हुई जो हजारों साल पहले कही गई थी। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद है हमने आमवात की बात की थी, मतलब जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस। आज की रिसर्च बताती है कि मेथी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो शरीर में सूजन और दर्द को कम करते हैं। मतलब एक बार फिर प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अच्छा, अब दिल की बात करते हैं। ये चार्ट देखिए, एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि मेथी हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करती है। ये हमारे बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करती है और अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हमारे शरीर के अंदर एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा हो जो सब कुछ मैनेज कर रहा हो। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। साइंस ने प्रूव किया है कि ये नई माताओं के लिए एक सुपर फूड है।
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, मतलब हमारे सेल्स की रक्षा करती है, हमारे लिवर की हिफाजत करती है, और तो और वजन कंट्रोल करने में भी मदद करती है। मतलब एक पूरी की पूरी हेल्थ केयर टीम एक छोटे से दाने में बंद है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पावरफुल हब को अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करें। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। तो देखिए, इसके कई तरीके हैं। आप इसका पाउडर यानी चूर्ण ले सकते हैं, करीब 3 से 6 ग्राम रोज, या फिर इसका काढ़ा जिसे क्वाथ कहते हैं वो भी बना सकते हैं। और सबसे आसान तरीका, रात भर बीजों को भिगोइए और सुबह उन्हें अंकुरित करके खाइए। सलाद में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, किसी भी नई चीज की तरह शुरुआत हमेशा कम मात्रा से ही करनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, सिर्फ इसके बीज ही नहीं, इसकी पत्तियां भी गुणों का खजाना हैं। तो अगली बार जब मेथी की सब्जी बनाए ना, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी पका रहे हैं। तो अब हम अपने इस सफर के आखिर में आ पहुंचे हैं। चलिए इन सभी धागों को, परंपरा और विज्ञान के इन धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मेथी की पूरी तस्वीर कैसी बनती है। अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसी होगी। मेथी मेटाबॉलिज्म और पाचन के लिए एक प्रीमियर हर्ब है, जिसे प्राचीन परंपरा और मॉडर्न रिसर्च दोनों ने मान्यता दी है। ये एक लाइन इसकी पूरी ताकत बयां करती है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा मेथी का दाना इतिहास और विज्ञान को आपस में जोड़ता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रसोई में, हमारे आसपास और कितने ऐसे खजाने छिपे हैं जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें खोजे और साइंस उन्हें वैलिडेट करे। क्या पता अगला बड़ा वैज्ञानिक रहस्य आपके मसाले के डिब्बे में ही छिपा हो। क्या ख्याल है?